मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इटली का एल्पिन एरिना, जहाँ पर यूरोप का मोस्ट वांटेड आर्म्स डीलर मुल्वेनी आया होता है। वही MI6 के कुछ स्पेशल एजेंट उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं, जिसमें पार्कर और यंग कसिनो में होते हैं। वही बेली और रिचल स्टोन वैन में सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं। रिचल उनकी गेस्ट लिस्ट में पार्कर और यंग का नाम डाल रही होती है, लेकिन तभी सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। सिर्फ लोकल एक्सेस होता है। पर उनके प्लान को कामयाब करने के लिए पार्कर और यंग को अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए इनको ऐसे बंदे का एक्सेस चाहिए था जो डायरेक्ट नेटवर्क में हो। रिचल का प्लान होता है वो हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट पास जाएगी और उसके सिस्टम को हैक कर लेगी, जिससे इससे उनको प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन पार्कर उसे समझाता है कि वो फील्ड एजेंट नहीं है, तो वो ऐसा कुछ भी ना करे। पर उनके पास ऐसा कोई चारा नहीं होता। तो रेचल अंदर जाती है। जब वो उस बंदे के 10 फीट करीब होती है, तब बेली उस बंदे को फ़ोन करता है और रेचल को एक्सेस मिल जाता है, जिससे वो पार्कर और यंग को गेस्ट लिस्ट में शामिल कर देती है। फिर पार्कर और यंग मुल्वेनी जहाँ पर होते हैं उस जगह पर जाने लगते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी उनका फेस रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि रेचल ने उन्हें सिस्टम में पार्कर और यंग को गेस्ट लिस्ट में डाल दिया होता है। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि सारे गुंडे लोग मिलिट्री ऑपरेशन देख रहे होते हैं और कितने सैनिक मरेंगे इस पर दाव लगा रहे होते हैं। फिर वो लोग मुर्वेनी को पकड़ने का काम शुरू करते हैं। यांग मुर्वेनी को इंजेक्शन लगाने जाती है, पर सिक्योरिटी वाले उसे देख लेते हैं। इसके बाद मुर्वेनी की सिक्योरिटी पार्कर और यंग पर हमला कर देती है। वो दोनों मुर्वेनी की सिक्योरिटी को ठिकाने लगा के फाइनली मुर्वेनी को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मिशन कामयाब हो गया, पर तभी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लेता है और कहती है, MI6 तुम्हें इतनी भी समझदार नहीं हूँ जितने दिखाई देते हो। दरअसल ये कॉल किया धवन ने किया होता है। राचेल उससे देख भी लेते हैं, वो भी पर मौजूद होती है। फिर वो सब वहाँ से निकलते हैं। पार्कर मुलुनी को लेकर जा रहा होता है, पर मुलुनी की बैकअप टीम उसे बचाने वहाँ पर आ रही होती है। तो बाकी के एजेंट्स पार्कर को बचाने जाते हैं, लेकिन रेचल वहाँ पर रुक जाती है। फिर वो जैक नाम के आदमी को पोल करती है और बताती है कि नाइन ऑफ हार्ट है। जैक बताता है MI6 की टीम पहाड़ के नीचे पार्कर के पास टाइम पर नहीं पहुँच पाएगी। हार्ट के अकॉर्डिंग पार्कर मारा जाएगा और बाकी की टीम भी। दरअसल हार्ट एक तरह का सुपर कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसके जरिए जैक रैचल को गाइड कर रहा होता है। फिर रैचल पार्कर को बचाने के लिए निकलती है। वो एक पैराशूट के जरिए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मुलोनी की बैकअप टीम होती है। एक स्नाइपर पार्कर को मारने ही वाला होता है, पर रैचल वहाँ पर पहुंच जाती है और मुलोनी की सारी टीम को मार देती है। तो जैक कहता है, तो ठीक है, MI6 के वहाँ पे पहुँचने से पहले तुम सारी लाशों को छुपा दो और वहाँ से जल्दी से निकलो। जब MI6 वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि मुर्वी ने साइनाइड खा लिया है और वो मर गया है। इसके बाद दिखाया जाता है लंदन शहर को, जहाँ पर हायर ऑफिशियल MI6 को बहुत सुनाते हैं क्योंकि उनका मिशन फेल हो गया था। फिर पूरी टीम एक बार में जाती है, जहाँ पर बिली बताता है कि चार्टर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऐसे एजेंट्स होते हैं जिन्हें देश और दुनिया के खतरनाक मिशन दिए जाते हैं, और वो लड़की भी शायद चार्टर के लिए ही काम करती है। पर किसी को भी बिली की बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर रेचल वहाँ से चली जाती है और उस लेडी के बारे में पता करने लगती है। फिर वो स्विमिंग करने जाती है, जहाँ पर पार्कर भी आता है। पार्कर रेचल से बात करता है और नाराज़ होती है क्योंकि उसकी वजह से मिशन फेल हो गया था और 6 लोग भी मारे गए थे। रेचल उस लड़की के बारे में पूछती है, तब जैक बताता है कि उसका नाम किया धवन है। वो भारत की है, एक शहर पुणे से। वो बचपन में अनाथ हो गई थी। नियम खर्चे नाम के एक बिलियनियर ने उसे लड़की को एलेन को पहचाना, उस ट्रेन किया और इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट बनाया। फिर उनके बीच दरार आ गई। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। अब वो लड़की 22 साल की है और सबसे बुरी बात यह है कि वो क्रिमिनल्स के लिए काम करती है। मुल्वेनी के एक नए हथियार के पीछे पड़ा था, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वांटम कंप्यूटर जो किसी भी चीज़ को हैक कर सकता था। द हार्ट जो हमारे पास है, हार्ट के अकॉर्डिंग किया लिस्बन में मिलेगी। पर रिचल को यह सब ठीक नहीं लगता क्योंकि किया ने जानबूझकर उसे अपनी शक्ल दिखाई थी। पर नोमैड उसे कहती है कि हार्ट कभी गलत नहीं होता। MI6 को उसकी लोकेशन लीक कर देंगे, तुम भी वहाँ पर जाओ। इसके बाद रिचल किया से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, पर उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते। फिर बेली का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि उसे उस लड़की के बारे में पता चल गया है, वो लिस्बन में है। इसके बाद वो सब लिस्बन के लिए निकलते हैं। फिर वो सब जब अपने रूम में पहुंचते हैं, तभी उन्हीं पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। रेचल वहाँ से निकलती है। जैक उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर रेचल उसकी बात नहीं मानती और अपनी टीम को बचाने के लिए वापस अंदर चली जाती है। वो अपनी टीम को बचा लेती है। फिर वो सब अपनी वैन में बैठकर निकल रहे होते हैं। वो लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, पर रेचल बहुत ज़्यादा स्किल्ड एजेंट होती है। अपनी टीम को वहाँ से बचा कर ले जाती है। पर उसकी टीम को पता चल जाता है कि रेचल चार्टर में काम करती है, क्योंकि एक नॉर्मल सी एजेंट के लिए इतने सारे लोगों को अकेले संभालना पॉसिबल ही नहीं था। रेचल उन्हें सब कुछ बता ही रही होती है कि पार्कर बेली और यांग को मार देता है। रेचल समझ जाती है कि ये कोई दुश्मन है, तो वो पार्कर से फाइट करती है, जिसमें पार्कर रेचल को चाकू से घायल कर देता है। रेचल पार्कर को हरा देती है और पूछती है कि किया तुम्हारे लिए काम करते हैं, है ना? पर तभी रिचल को बेहोशी आने लगती है। दरअसल जब पार्कर ने उसे चाकू मारा था, तो उस चाकू में जहर लगा हुआ था,
जो रेचल को पैरालाइज कर रहा था। पार्कर बताता है कि वो 6 साल से MI6 में था चार्टर के एजेंट को पता लगाने के लिए, क्योंकि उससे पता चल गया था कि MI6 में चार्टर एजेंट घुस चुका है। रेचल पूछती है और मुल्वेनी? पार्कर बताता है कि वो भी बहुत शातिर बंदा था, तो मैंने और किया ने इटली में एक कसिनो बना था कि उसे पकड़ सके। उसने बताया कि चार्टर का मेन हथियार है हार्ट, जो कुछ भी कर सकता है। वो मिलिट्री शहर में और तुम्हें तुमसे बेहतर तरीके से जानता है। साथ ही वो भविष्यवाणी भी कर सकता है, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसके आगे हर एक हथियार फेल है। अगर हार्ट तुम्हारे हाथों में है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। हार्ट के बारे में किसी को नहीं पता होता, ये बस चार्टर का कोई एक एजेंट ही बता सकता है। इसके बाद पार्कर उसे साइनाइड खिला देता है, जिससे मुल्वेनी मारा जाता है। पार्कर कहता है, घबराओ मत, तुम्हें मारना हमारे प्लान में नहीं है, अभी तो तुम्हें हमारे लिए और भी बहुत सारे काम करने हैं। फिर वो रेचल को एक इंजेक्शन लगाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्टर वाले रेचल को ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रेचल के अंदर उन्होंने एक चिप डाली थी, जिससे उनको चार्टर की बिल्डिंग का पता चल गया है। पर लॉकर अभी भी सुरक्षित होता है, जो अटलांटिक ओशन से सीधा अफ्रीका की ओर जा रहा होता है। उस लॉकर के अंदर हार्ट होता है, तो रेचल कहती है कि हार्ट को बंद कर दो, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। नोमैड रेचल को अकेले में जाकर कहती है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी और टीम को बचाने के लिए अंदर गई, इसलिए वो लोग मारे गए और उन्हें पता चल गया कि तुम चार्टर के लिए काम करती हो, इन सब की जिम्मेदार तुम हो। रेचल जानती थी कि वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि किया वहाँ पर आने वाली है, और फिर उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन हार्ट के पास भी नहीं थी। इसके बाद नोमैड रेचल को जॉब से हटा देती है और उसे घर पर आराम करने को कहती है। रेचल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। जब रेचल घर पर आ रही होती है, तभी किया का उसे फ़ोन आता है, जो बताती है कि चार्टर ने अपने सबसे बेस्ट एजेंट को निकाल दिया है, जिस थोड़ी देर पहले जहर दिया गया था। क्या हुआ, नाराज़ हो? तुम्हें लगता है हम एक जैसे हैं, पर मैं बेहतर हूँ, रेचल कहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? हार्ट मिले या ना मिले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वही दूसरी तरफ नोमैड चार्टर के बड़े ऑफिसर से मिलती है पार्कर के बारे में पता लगाने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पार्कर MI6 के लिए ही काम करता था। वो चेचन वोलान को रोक रहा था और मैं 6 को हथियार सप्लाई कर रहा था, और जब वो लोग उन्हें नहीं रोक पा रहे थे, तो MI6 की गलती को छुपाने के लिए चार्टर ने ड्रोन से अटैक कर दिया, जिससे सभी लोग मारे गए। और उन्होंने ऐसा दिखाया कि दुश्मन के लोगों ने वहाँ पर ड्रोन अटैक कराया था, जिससे ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना ही किसी को कुछ पता चला, और एजेंट्स को रिकॉर्ड को मिटा दिया गया। पर बाद में हमें पता चला कि पार्कर बच गया और उससे सब कुछ पता चल गया, इसलिए वह हमारे खिलाफ हो गया। वही रेचल को पता चल जाता है कि किया और पार्कर वेस्ट अफ्रीका में जा रहे होते हैं लॉकर लेने, जिससे उन्हें हार्ट मिल जाएगा, तो वो भी उन्हें रोकने के लिए वहीं पर जाने लगती है। पार्कर ने पूरा प्लान बना लिया था हार्ट को पाने का। दूसरी तरफ जैक को पता चल जाता है कि लॉकर लगातार नीचे आता जा रहा है। पार्कर और उसके लोगों ने पहला हैक इसलिए किया था, वो उनके सिस्टम में छुप कर बैठे थे। वो ये सारी बातें नोमैड को बताता है। नोमैड कहती है चार्टर का कोई पता नहीं, तो एजेंट उस जगह पर होगा, और उन्हें बताया जाता है कि वहाँ पर कोई भी एजेंट मौजूद नहीं। लेकिन रेचल उस जगह पर होती है। पार्कर और किया लॉकर को अंदर चले जाते हैं, लेकिन रेचल भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पार्कर उसे गोली मारने वाला होता है, पर किया उसे रोक देती है और बताती है कि शिप में हाइड्रोजन गैस है, एक भी चिंगारी और हम सब खत्म हो जाएंगे। तो पार्कर रेचल का मुकाबला करता है। दोनों में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन किया को हार्ट मिल जाता है और चार्टर वाले ऑफलाइन हो जाते हैं। किया और पार्कर दोनों हार्ट लेकर जा रहे होते हैं, पर रेचल उनके पीछे होती है। शिप तबाह हो रही होती है, पर रेचल भी हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और किया और रेचल दोनों नीचे गिर रही होती है। पर किया के पास पैराशूट होता है और रेचल उसे पकड़ लेती है और दोनों सेफ लैंड हो जाती है। जब रेचल की आंखें खुलती है तो देखती है कि किया उस पर गन ताने खड़ी हुई होती है। किया बताती है कि हार्ट पार्कर के पास है, पर वह उसके बिना बेकार है, क्योंकि हार्ट का एक्सेस उसके पास है, तो पार्कर उसे बचाने की ज़रूर आएगा। पर वह रिचल के सामने ज़्यादातर टिक नहीं पाती। रिचल चाहती तो उसको वहीं पर मार देती और यह सब यही ख़त्म हो जाता, पर वो ऐसा नहीं करती। वो दोनों डेजर्ट में होती है और आगे बढ़ रहे होते हैं। रिचल किया से ऐसे पूछती है, तुम्हारा प्लान क्या है? नियम खर्चों से बदला लेना? किया बताती है, हार्ट में तुम्हें सिर्फ इतना बताया होगा कि नियम खर्चे ने मुझे गोद लिया और मुझे एजेंट बना दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया होगा कि मैं उसे क्यों मारना चाहती हूँ। खर्चा नहीं, मेरे बाबा को मेडिकल ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। खर्चे नहीं, इस बात को दबा दिया और मुझे गोद लिया, यह सोचकर कि मुझ पर एहसान कर रहे हैं, और मैंने ऐसा होने भी दिया, क्योंकि मैं जानती थी मैं जब काबिल हो जाऊंगी तब उससे अपने माँ बाप की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। हमें हार्ट मिल गया है। पार्कर अपने दुश्मनों का पर्दाफाश करेगा और मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब अपने जैसे लोगों के लिए कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम चार्टर ने बचाया तो वो अच्छे हो गए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें कितने स्कूल से निकल आया? 7 या 8, बचपन से भागी, सभी के लिए प्रॉब्लम, डेंजरस, अकेली, बेसहारा। तुम डिसिप्लिन सिखाया गया जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत थी। ये सब इसलिए ताकि तुम इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि तुम टूट चुकी थी। प्रेशर के लिए नोमैड बहुत मेहनत कर लगती है, क्योंकि उसने उसका सहारा दिया था। फिर ट्रेन किया, उसके बाद उन्हें एक औरत मिलती है जो अपनी गाड़ी में उन्हें लिफ्ट दे देती है। उसके बाद
रिचल किया के कपड़ों में ट्रैकर लगा देती है और कहती है कि तुम जानती हो ना, चार्टर खर्ची ने को ख़त्म कर सकती है। सर पर करिए, आखिर जरिया नहीं है। रिचल के लिए नोमैड बहुत मायने लगती थी क्योंकि उसने ही उसको सहारा दिया था। फिर ट्रेन किया, उसके बाद उन्हें एक औरत मिलती है जो अपनी गाड़ी में उन्हें लिफ्ट दे देती है। उसके बाद रिचल किया के कपड़ों में ट्रैकर लगा देती है और कहती है तुम जानती हो ना, चार्टर खर्च को ख़त्म कर सकती है, सिर्फ पार्कर ही आखिरी जरिया नहीं है। उसके बाद पार्कर के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल वो औरत भी पार्कर के साथ मिली होती है। रेचल वहाँ से जान बचाकर भागती है और समुद्र में कूद जाती है, जिससे वो पार्कर के लोगों के हाथ नहीं आती। वो चार्टर के एक और एजेंट से मिलती है जिसे नोमैड ने भेजा था रेचल को बचाने के लिए। रेचल नोमैड को बताती है कि वो नॉर्थ में आइलैंड की तरफ जा रही है, मैंने किया के कपड़ों में ट्रैकर लगा दिया है। नोमैड रेचल को ऑर्डर देती है कि वो उन्हें रोके, अगर उन्होंने हार्ट को ऑनलाइन कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेचल आइलैंड के लिए निकलती है। वहाँ जैक पता लगा लेता है कि वो लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे जहाँ पे वो हार्ट को इंस्टॉल करेंगे, और दूसरी तरफ पार्कर और किया ने हार्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है। पार्कर हार्ट कंप्यूटर के जरिए नैन्सी मॉरिस का पता लगाता है जो कि एक सीआई ऑफिसर होती है, और फिर वो उसे मरवा देता है, जो चीज़ किया को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता। पार्कर धीरे धीरे सारे चैट ऑफिसर्स को मारने का ऑर्डर दे देता है, जो किया को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो पार्कर के साथ थी ताकि वो खर्चे जैसे लोगों को एक्सपोज कर पाए, ना कि सभी को मार दे। लेकिन पार्कर अलग ही राह पर चल रहा होता है, उसका प्लान होता है सभी को मारना। इसी बात पर किया रिचल को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो हार्ट को बंद कर सकती है। तो रिचल को अभी यहाँ आना होगा क्योंकि उसे फंसा गया है। रिचल पहले तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब वह उसकी बातें सुनती है कि पार्कर क्या करने वाला है, तब उस पर भरोसा हो जाता है। रिचल उसे जगह से निकलती है और बच जाती है। फिर नोमैड रिचल से बात करती है, उसे बताती है कि वो 1 घंटे में मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दिया है। रिचल बताती है कि यह सब पार्कर ने किया होगा क्योंकि किया यह सब नहीं कर सकती, आज उसी की वजह से वो जिंदा है। जब वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर किया ने उसे बुलाया था, उसने रिचल को अपनी लोकेशन और वहाँ का एक्सेस दे दिया होता है। उसके पास 50 मिनट होते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। पार्कर वहीं पर किया को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि हार्ट को अभी ऑनलाइन करो, और किया मान जाती है। रिचल इस लोकेशन पर पहुंच जाती है और पार्कर के सभी आदमियों को मारकर अंदर चली जाती है। वहाँ पार्कर तक पहुंच जाती है। उन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ चार्टर के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे होते हैं। रिचल के पास बहुत कम टाइम होता है उनको बचाने के लिए। पार्कर रिचल पर भारी पड़ रहा होता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी तभी किया रिचल को एक गन देती है, जिससे रिचल पार्कर को मार देती है और सभी को बचा देती है। अब 4 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। रिचल किया से मिलने जाती है और उससे बताती है कि उसने चार्टर फिर से ज्वाइन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि क्या फिल्मों का सिलसिला कभी नहीं थमता।